आप लोगों को जानकर के यह हैरानी होगी कि कोरोना जैसी और भी महामारियां और भी इससे बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि आ सकती हैं, और इसका जो सीधा संबंध होगा वो कहीं ना कहीं जंगलों की कटाई से होगा। और आप जानते ही हैं कि किसी भी महामारी के आने से किसी भी देश में उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो किस तरह से बर्बाद हो जाती है। और जंगलों की कटाई होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं तो पहले से ही हैं, परंतु इसके साथ में ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं जंगलों की कटाई से होगी, और इसके जो है कि संकेत हम लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं। और इन 2 दशकों में यह देखा गया है कि जो 31% जो नई बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं जंगलों की कटाई होने की वजह से आई है। इसका सीधा जो संबंध है वो जंगलों की कटाई से है। एक बार 1997 में इंडोनेशिया में वहाँ के जो लोग थे अपना खेत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई करने लगे, जंगलों को जलाने लगे, जिसकी वजह से यह हुआ कि वहाँ के जो पशु पक्षी थे, जो इंसेक्ट्स थे, जो जंगलों में रहते थे, वो जो है कि भागने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनके रहने के लिए और उनके खाने के लिए वहाँ पे कमी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाने लगे। और उसी में से एक था फल खाने वाला चमगादड़, यानी कि फ्रूट बैट। वो जो है कि अपने खाने की तलाश में और रहने के लिए जगह ढूंढने की तलाश में जो है कि वो मलेशिया के फल बागानों तक पहुंच गया, और वहां पे पहुंचने के बाद में उसको रहने के लिए जगह भी मिल गया और खाने के लिए फल भी मिल गए। लेकिन कुछ समय के बाद में देखा गया कि फल बागान के आसपास के जो सूअर थे वो अचानक से बीमार पड़ने लगे। तो लोगों ने जानना चाहा कि आखिर ये जो सूअर हैं अचानक से बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो उन्होंने देखा यह कि जो सूअर हैं पेड़ के आसपास गिरे हुए जो फल हैं उसको खाने के बाद में जो है कि ये बीमार पड़ने लगे। फिर 1999 में यह देखने के लिए मिला कि वहाँ के फल बागान के आसपास के जो लोग थे वो बीमार पड़ने लगे। उनमें से 265 लोगों को जो है रेस्पिरेटरी और जो है कि सीवियर ब्रेन इन्फ्लामेशन होने लगा, जिसमें से जो है कि 105 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर जांच में यह पता चला कि ये जो बीमारी है यह निपा वायरस के कारण हुई है, और यहीं से जो है कि निपा वायरस का पहली बार जो है कि इमरजेंस हुआ था। तो ये जो निपा वायरस है इसका होस्ट जो है वो है फ्रूट बैट्स। इसी की तरह मतलब जो फ्रूट बैट की तरह ही बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो कि माइक्रो पैरासाइट, पैथोजन, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस के लिए होस्ट का काम करते हैं। लेकिन ये जो माइक्रो पैरासाइट, पैथोजन है ये उन एनिमल को जो है कि इन्फेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो माइक्रो पैरासाइट, पैथोजन है ये होस्ट के साथ में को-इवोल्व हुए होते हैं। इसी वजह से जो है कि होस्ट के अंदर में इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी होती है। लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल हैं या फिर जो ह्यूमन हैं इनमें जो है कि इन पैरासाइट और जो ये जो माइक्रो पैरासाइट हैं, ये जो पैथोजन है, इनके अगेंस्ट में कोई भी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होता है, ना ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम और ना ही इननेट इम्यूनिटी सिस्टम। इसलिए जो है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इन माइक्रो पैरासाइट, पैथोजन्स के अगेंस्ट सेंसिटिव होता है। जंगलों में रह रहे जो वाइल्ड एनिमल हैं ये जो है कि माइक्रो पैरासाइट और पैथोजन्स के लिए होस्ट का काम करते हैं, और जब जंगलों की कटाई होती है तब ये जो होस्ट और वेक्टर हैं इनका क्या होता है, डिस्पर्सल होता है, और डिस्पर्सल होने की वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। फिर जो ये होस्ट या वेक्टर हैं ये जब ह्यूमन या डोमेस्टिक एनिमल के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तब जो है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज का ट्रांसमिशन करते हैं। तो जब कोई भी एनिमल ह्यूमन में इन्फेक्शियस डिजीज का ट्रांसमिशन करता है तो उसको हम लोग जूनोसिस कहते हैं। हम लोगों ने देखा है कि 2019 और 2020 में किस तरह से बहुत बड़े बड़े जो है कि जंगल जलाए गए हैं या फिर काटे गए हैं। जैसे कि ब्राज़ील में अमेजन, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जिस तरह से आग लग जाना, कैलिफोर्निया, इंडिया में जैसे उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े जो है कि जंगल में आग लग गया था, वहाँ पे जंगलों की कटाई हुई है। अगर इसी तरह से हम लोग अपनी सुख सुविधा के लिए जंगलों की कटाई करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके साथ में और भी कई महामारियां आएंगी, कई बड़ी बीमारियां आएंगी। और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें भी जागरूक बनाएं, और आप भी जो है कि ओपन रिसर्च फैक्ट्री से जुड़ते रहिए और
अपने अपने जो नया नया जो आइडिया है उसको शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।